हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और जोर शोर से पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल्स के मैं आपको 4 वीडियो लेक्चर्स दूंगी। उसमें हम मोस्टली स्टाइल्स को कवर कर लेंगे। हर एक वीडियो लेक्चर में कई सारी एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड होंगी। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है कि एक लीडर का क्या बिहेवियर है जब वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्शंस देता है। जब एक लीडर अपने सबॉर्डिनेट्स को मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है या मैनेज करवा रहा है उनके काम को, उस समय वो क्या अपना बिहेवियर रखता है, उसी बिहेवियर को बोला जाता है लीडरशिप स्टाइल। अगर एक लीडर एक एप्रोप्रिएट स्टाइल बना लेता है तो वो स्टाइल उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। वही स्टाइल होगा जो फॉलोअर्स को मोटिवेट करेगा। किस काम के लिए मोटिवेट करेगा? परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, नए नए आइडियाज, इनोवेशंस लाने के लिए, कंपनी की तरक्की के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है लीडरशिप स्टाइल की। एक कंपनी को बना भी सकता है स्टाइल, या एक कंपनी के फ्यूचर को ये स्टाइल बिगाड़ भी सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स को सीखना। इन स्टाइल्स को सीखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो लेक्चर डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। लेक्चर को भी पूरा सुनिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए ताकि नॉलेज बढ़ती चली जाए। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल के साथ। स्टाइल को अच्छे से समझेंगे और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस जरूर करेंगे। ऑटोक्रेटिक स्टाइल को अथॉरिटेरियन स्टाइल भी बोला जाता है। दोनों का मतलब एक ही है। जो लीडर ऑटोक्रेटिक स्टाइल को अपनाएगा वो सारी पार अपने पास रखेगा। स्लाइड में ध्यान से पढ़िए। मैंने वर्ड यूज किया है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है अपने पास रखना। ऐसा लीडर कमांड्स देगा, टाइम टाइम पर ऑर्डर्स देगा लोगों को और उन्हें कंट्रोल करेगा। अपने मन चाहे तरीके से लोगों से काम करवाएगा। इस लीडर का ये मानना होगा कि जितनी भी पार है वो सारी पार उसके पास है। फॉलोअर्स का काम है सिर्फ और सिर्फ उसके ऑर्डर्स को मानना। अब हम डिस्कस करते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर ऑटोक्रेटिक होगा वहां की क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी या क्या फीचर्स होंगे। सबसे पहला फीचर ये होगा कि डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होगी। हर एक डिसीजन लीडर खुद ही लेगा। किसी भी डिसीजन के लिए वो सबॉर्डिनेट्स को कंसल्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। जब एक लीडर सारे डिसीजन खुद ले रहा है तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि वो चाहेगा कि लोग कंप्लीटली ओबे करें जो वो बोल रहा है। उसकी हर बात मानी जाए, जैसे उसने बोला वैसा ही काम किया जाए। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होगी नो पार्टिसिपेशन बाय दी सबॉर्डिनेट्स। जितने भी उसके फॉलोअर्स होंगे वो उनको डोमिनेट करेगा, उनके ऊपर रौब जमाएगा और ये चाहेगा कि वो सिर्फ बात माने, जैसा उसने बोला है वैसा करे। अपनी पार्टिसिपेशन की कोई भी जरूरत उसे नहीं लगेगी। चौथी कैरेक्टरिस्टिक होगी जहां पर लीडर ये देखेगा कि उसके फॉलोअर्स उसकी बात को नहीं मान रहे हैं तो वो उनको फोर्स करेगा। कभी कभी वो उनको कवर्जन का सहारा भी लेगा। कवर्जन का मतलब होता है दबाव बनाना, धमकियां देके अपनी बात को मनवाना। ऑटोक्रेटिक लीडर को कोई भी सजेशंस पसंद नहीं होगी। किसी भी तरीके की सलाह उसे अच्छी नहीं लगेगी और ना ही वो ये चाहेगा कि उसके सबॉर्डिनेट्स कोई इनिशिएटिव लें। कोई नया आइडिया अगर कोई लेकर आएगा
तो ऑटोक्रेटिक लीडर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। यहाँ पर हमें ये समझ आया कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होगा वो लोगों को थ्रेट्स देगा, पेनल्टीज का थ्रेट देगा कि अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हें डिमोट कर दूंगा, नौकरी से निकाल दूंगा। इन शॉर्ट ऑटोक्रेटिक लीडर चाहेगा कंप्लीट कंट्रोल। ऑटोक्रेटिक लीडर के अंदर दो मोर स्टाइल्स हैं। ये दो और स्टाइल्स कौन से हैं? पहला है टफ ऑटोक्रेट, दूसरा है बिनोवलेंट ऑटोक्रेट। इनको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स की मदद से। स्टार्ट करेंगे टफ ऑटोक्रेट से। टफ ऑटोक्रेट्स को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल है मिस्टर मयंक के बारे में। वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीडर हैं, बहुत ही रूड हैं वो, और उनका ये मानना है कि एक लीडर का काम होता है बताना, ऑर्डर्स देना। वो कभी भी किसी के इमोशंस के ऊपर ध्यान नहीं देते। जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के बारे में लोग कंफर्टेबल हैं कि नहीं, ऐसा वो सोचते ही नहीं हैं। और देखिए अपने फॉलोअर्स को क्या कह रहे हैं। कहते हैं जो भी मैं ऑर्डर दूं चुपचाप उन ऑर्डर्स को फॉलो करो, कोई भी क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर टफ ऑटोक्रेट होगा उसका नतीजा क्या आएगा? उसका नतीजा ये होगा कि जितने भी लोग वहां पर काम करते हैं उनके मन में डर बैठ जाएगा। वो अपनी फीलिंग्स कभी भी नहीं बताएंगे। फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी लोगों में, लोग निराश फील करेंगे, मौके ढूंढेंगे उस कंपनी को छोड़ने के। यहां से हमें यह समझ आता है कि जो टफ ऑटोक्रेट लीडर होगा ज्यादा समय तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन तरक्की नहीं कर पाएंगी। तो माय डियर लर्नर्स, अगर एग्जाम्पल की मदद से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेक्चर्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया टफ ऑटोक्रेट को। अब हम डिस्कस करेंगे बिनोवलेंट ऑटोक्रेट लीडर। एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बिनोवलेंट का मतलब क्या होता है। बिनोवलेंट का मतलब होता है भलाई करने वाला इंसान, जो दयालु हो। यहाँ पर एग्जाम्पल है मिस्टर आलोक के बारे में। वो हमेशा ही लोगों के साथ फादरली फिगर की तरह बिहेव करते हैं। फादरली फिगर का मतलब ये होता है एज अ पेरेंट। जैसे हमारे पेरेंट्स समय आने पर मुश्किल में हमारी मदद करते हैं, ऐसा बिहेवियर है मिस्टर आलोक का। साथ में उन्हें यह लगता है कि हर चीज की नॉलेज सिर्फ उन्हें ही है। वही एक राइट पर्सन है डिसीजंस लेने के लिए। बड़ा स्ट्रांगली मानते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन का कोई अंत नहीं, बड़े ही डिटेल में जानकार हैं हर चीज के, और सबॉर्डिनेट से पूछ लेते हैं। जब भी उन्होंने कोई डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने से पहले सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, फिर ही कोई डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं और बात करते हुए कहते हैं शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुमने, अब तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। इस महीने की तनख्वाह में आपको बोनस इंक्लूड कर दिया जाएगा 5,000 का। यहाँ से हमें ये समझ आता है कि जो बिनोवलेंट ऑटोक्रेट होगा वो अच्छे काम के लिए शाबाशी भी देगा, पर गलत काम के लिए बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट्स भी दे सकता है। मतलब उसकी क्या अप्रोच हुई? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। दूसरी बात, इस तरह का लीडर परमिट करेगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो लोगों से सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। और ये भी देखा गया है कि बिनोवलेंट ऑटोक्रेट लीडर दूसरों के आइडियाज को सुनता है, जो उनकी ओपिनियन है, यानी जो सबॉर्डिनेट्स की राय है उस राय को भी सुनता है डिसीजन लेने से पहले। थोड़ी सी डेलीगेशन भी कर देता है। अब अगर आप डेलीगेशन के मीनिंग को लेके कंफ्यूज हैं तो डेलीगेशन के ऊपर डिटेल में वीडियो लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से सुन सकते हैं।
पर बिनोवोलेंट ऑटोक्रेट लीडर पॉलिसीज के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होगा। जहां पर भी कोई पॉलिसी किसी सबॉर्डिनेट ने ब्रेक करी, वहीं पर उसको पनिश जरूर करेगा। इसके साथ ही हमारा बिनोवोलेंट ऑटोक्रेट लीडर का टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ऑटोक्रेटिक स्टाइल की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है। ग्रुप डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसी कारण से जो लीडर है वो खुद ही सारे डिसीजंस ले लेता है। दूसरी बात हमें ये समझ आती है कि अगर सिचुएशन अर्जेंट है या कोई ऐसी बात है जिसे सीक्रेट रखना है, वहां पर ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है वो बहुत अच्छे से सूट करता है। और ऑटोक्रेटिक स्टाइल का मैक्सिमम फायदा तभी होगा जब एक लीडर काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, हर चीज की उसको कंप्लीट नॉलेज है, पर जो फॉलोअर्स हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। उस तरह की माहौल में ऑटोक्रेटिक स्टाइल बहुत ही बढ़िया रहेगा। और अगर आपको भी मेरा लेक्चर बढ़िया लगा है तो एक लाइक अभी कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्या डिसएडवांटेजेस होंगी इस स्टाइल की? सबसे पहली डिसएडवांटेज ये होगी कि जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका मोटिवेशन लेवल डाउन होता जाएगा, डीमोरलाइज हो जाएंगे, वो कभी भी नए नए आइडिया सोचेंगे ही नहीं। दूसरी बात, लोग बहुत ज्यादा एब्सेंट होंगे, माहौल बहुत सख्ती का होगा, जिस कारण से लोगों का काम पे आने का मन नहीं करेगा। अब यहां से आप खुद समझिए, अगर कंपनी का माहौल ऐसा है कि लोग लाइक ही नहीं करते अपने लीडर को, तो या तो वो काम छोड़ के चले जाएंगे, मतलब स्टाफ टर्नओवर, काम छोड़ के चले जाना, और जो कंपनी की इन्वायरमेंट है वो डिसफंक्शनल हो जाएगी। किसी को भी वहां काम करना मन से अच्छा नहीं लगेगा। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचेंगे, लोग क्रिएटिव आइडियाज नहीं देंगे। इस तरीके से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ऑटोक्रेटिक स्टाइल सिर्फ और सिर्फ तभी यूज किया जा सकता है जब सबॉर्डिनेट्स में कोई काबिलियत ना हो। आजकल के समय में ऑटोक्रेटिक स्टाइल को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि एम्प्लॉइज पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो उन्हें इतनी दखल अंदाजी लीडर की हर काम में अच्छी नहीं लगती। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम नेक्स्ट स्टाइल को डिस्कस करेंगे, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं बहुत जल्द।